आज हम पढ़ेंगे एक आयताकार धारावाही लूप पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक आयताकार लूप रखा हुआ है ऐसे, और इनके बगल में मैग्नेट रखा हुआ है। ये पार्ट N है नॉर्थ, और ये पार्ट S है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि ये N मैग्नेट है, ये S मैग्नेट है, N पोल है, ये S पोल है। तो बोल उनके बीच में एक आयताकार कुंडली रखी हुई है। तो मुझे पता है हम लोग को कि N से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और S की ओर जाता है, तो हम इसको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिखा देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। ये कह रहा है इस साइड मान लीजिए N है, इस साइड S है, तो बीच में एक ये आयताकार धारावाही लूप रखा हुआ है। इसके किनारों पर एक तार को लपेटा गया है, इनके किनारों पर। ठीक है, इसी को बोलते हैं ये पार्ट रखा हुआ है ना, यही है। मतलब कि ये और इनके बीच में ये पार्ट ये रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या किया हम लोगों ने, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ये कुंजी लग गया है, ये बैटरी लग गया, तो यहाँ से धारा निकलेगा, ऐसे जाएगा और ऐसे होते हुए वापस चला आएगा। यानी कि इस आयताकार कुंडली में धारा ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, और ये मैग्नेट है N और S। तो हम लोगों ने एक टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि यदि एक इसमें धारा फ्लो हो रहा है और इसकी लंबाई अगर L है और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है थीटा एंगल पर, तो इस पर एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? F=I, इसकी लंबाई L और B मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का एंगल जो भी है। ठीक है, ये फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि F=ILB sin थीटा होता है। तो यहाँ भी एक तार दिख रहा है। हम केवल अगर इसे चार पार्ट में केवल इस पार्ट की बात करें, इसमें धारा है, इसकी लंबाई भी होगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी जा रहा है इससे होते हुए, मैग्नेटिक फील्ड भी है, धारा भी है, लंबाई भी है। मैग्नेटिक फील्ड भी है, धारा भी है और इसकी लंबाई भी है। क्या इस तार पर फोर्स नहीं लगेगा? लगेगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब मान लेते हैं कि इसकी लंबाई है PQRS, PQ, ये नामकरण करते हैं PQRS S। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम मान लेते हैं कि A है। ये लंबाई A है, तो ये भी लंबाई क्या होगा? A समांतर है। अगर इसकी लंबाई कितनी है? B, तो ये भी क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। फिर से देखते हैं, एक आयताकार, इसके किनारों पर एक वायर लपेटा गया है। ठीक है, इसके किनारों पर एक तार लपेटा गया है। तो बोल रहे हम केवल अभी इस पार्ट की बात करेंगे, फिर इस पार्ट की, फिर इसका, फिर नीचे के पार्ट का, क्योंकि हर जगह धारावाही तार है चार पार्ट में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किस पर कौन सा फोर्स कैसा फोर्स लगाएगा, इसका हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, लिखते हैं धारावाही तार PQ पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल। ठीक है, तो ये पार्ट का नाम देते हैं हम लोग F1। क्या फॉर्मूला था? F=ILB sin थीटा। I क्या है? फॉर्मूला क्या है? ILB sin थीटा। I क्या है? ये धारा हो गया। ठीक है, लिखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तार की लंबाई कितनी है? A लिख दिए। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, और साइन कितना एंगल है, यानी कि L और B के बीच कितना कोण है, L और बीच
ये ए लंबाई के बीच और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल है। देखिए ये इस किनारे की बात कर रहे हैं, ये तार, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो ये देखिए कितना एंगल 90 दिख रहा है ना। ये तार सीधा स्ट्रेट है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है 90 कोण, यानी यहाँ पर क्या कौन सा एंगल है 90। तो यहाँ हो जाएगा साइन 90। तो F1 इक्वल टू हमको मिला IAB, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं QR पर। जिस तरह ये निकालें उसी तरह ये चारों का निकालेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड इन चार तारों पर जो चार पार्ट में है PQ, QR, RS एंड SP कितना कितना फोर्स लगा रहा है। PQ का निकल गया। अब बात करते हैं QR पर। क्या हो जाएगा, इसका नाम F2 लिख देते हैं। क्या हो जाएगा QR पर I, हाँ यही करंट है I, ठीक है। फिर क्या होता है लंबाई, लंबाई कितनी है B, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड IAB, ILB, तो ठीक है यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला ILB साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। I तो है, L लंबाई कितना है B है, लिख दिए। मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B, साइन कितना एंगल दिख रहा है, ध्यान से देखिए। मैग्नेटिक फील्ड तार ऐसे है, हम इसका बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है और यहाँ जो तार है उसमें धारा भी इसी तरफ फ्लो कर रही है, यानी इसकी लंबाई के बीच, ये लंबाई के बीच और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल, दोनों समांतर लग रहे हैं, कितना एंगल 0 का एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 कितना होता है, साइन 0 की वैल्यू 0, और 0 से गुणा करेंगे सब पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं RS पर। धारावाही तार RS पर चुंबकीय बल F3, वही फार्मूला ILB साइन थीटा। I कितना है वही है, धारा I है। लंबाई कितनी है, अगर ये पार्ट PQA है तो RS भी क्या होगा A ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B, कितना एंगल, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अगर आ रहा है तो ये RS के बीच 90 का एंगल बना रहा है, तो क्या हो जाएगा साइन 90। कितना मिला F3 IAB। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड देखिए सेम फोर्स आया, यानी इस तार पर फोर्स और इस तार पर फोर्स क्या है सेम टू सेम है, और F2 कितना आया 0। अब बात करते हैं SP की। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल F4 क्या हो जाएगा, धारा इसमें कितनी है I ही फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ लंबाई कितनी है, अगर ये B है तो ये भी B समांतर है, क्या हो जाएगा B। मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B, साइन कितना एंगल, लंबाई और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल है, कितना एंगल है 180, 180 वैल्यू कितनी होती है, आप 0 भी कर सकते हो। साइन 180 वैल्यू भी 0, 0 से गुणा करने सब क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड PQ पर फोर्स लगा रहा है, RS पर लगा रहा है, पर QR और PS पर या SP पर बल कुछ नहीं लगा रहा है, यानी इन्हीं दो तारों पर ये क्या लगा रहा है चुंबकीय क्षेत्र एक बल लगा रहा है, ठीक है। अब बल लगा रहा है तो उसकी दिशा क्या है, अब दिशा की बात करते हैं। कैसे दिशा निकालेंगे, अपने दाहिने हाथ को धारा की दिशा में करिए, ऐसे अपने दाहिने हाथ को धारा की दिशा में कर दीजिए और जिधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उस तरफ घुमा दीजिए, जिधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उस तरफ घुमा दीजिए। तो ऐसे, तो अंगूठा बताएगा फोर्स का डायरेक्शन। फिर से देखते हैं, धारा की दिशा में अपने दाहिने हाथ को ऊपर करिए और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है तो ऐसे घुमाकर
मुट्ठी बंद कर लीजिए तो अंगूठा बताएगा फोर्स का डायरेक्शन, यानी इस तार पर बल अंदर की ओर है। F1, ठीक है। अब इस तरह बात करते हैं, ये धारा नीचे आ रहा है, अपने दाहिने हाथ को धारा की तरफ घुमाइए, धारा की तरफ नीचे करिए और मैग्नेटिक फील्ड तरफ घुमाइए। मैग्नेटिक इधर जा रहा है तो ऐसे और बंद करिए, तो क्या हो जाएगा, फोर्स बाहर की ओर। तो यहाँ दिखाते हैं फोर्स F3 बाहर की ओर, और F1 और F3 क्या है, F1 और F3 क्या है, इक्वल फोर्स है। अब बताइए, जैसे ये कॉपी है, ठीक है, इस पर एक फोर्स पीछे की ओर लग रहा है ऐसे, और एक फोर्स आगे लग रहा है, तो ये कॉपी क्या होगा, ये आयताकार ही है। एक बल पीछे की ओर ऐसे ऐसे, और एक फोर्स आगे अगर ऐसे लग रहा है, तो इसका हाल क्या होगा, ये गोल गोल घूमेगा। इस गोल गोल घूमने को ही बोलते हैं बल युग्म का आघूर्ण, बल आघूर्ण, ठीक है। अब कैसे फोर्स निकालते हैं ये हम बता ही दिए। अब ये कैसे फोर्स काम कर रहा है, अगर मैं इस आयताकार को ऊपर से देखूं तो फोर्स कैसे दिखेगा, एक बल पीछे की ओर दिखेगा और एक बल आगे की ओर दिखेगा। तो मैं इसको एक विजुअल बना रहा हूं, कैसे होगा ये, कुछ इस टाइप का। ये क्या है, Q और R, तो इस पर जो फोर्स है, इस Q लाइन पर फोर्स, इसको मिटा देते हैं यार, इसको मिटा दीजिए। एक फोर्स ऐसे लग रहा है उधर की ओर F1, और ये फोर्स लग रहा है F3 इस तरफ, और इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल b, ठीक है। अगर ऊपर टॉप व्यू देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब बात करते हैं बल युग्म का आघूर्ण। तो फार्मूला लिखते हैं, अगर बल युग्म का आघूर्ण, जिसको टॉर्क से दिखाते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, बल गुणे कौन सा बल, कोई भी एक बल फोर्स पिक करिए, दोनों का ही सेम ही है तो कोई एक को उठाएंगे हम, ठीक। और इनके बीच की लंबवत दूरी, इसे क्रिया रेखा ही बोलते हैं, क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू बल कितना है, आई ए बी कोई एक पिक करना है, IAB क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, यानी इनके इस फोर्स और इस फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, ये 90 का ही तो एंगल बना रहा है, इसी बोलते हैं क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। यानी यहाँ 90 तो यहाँ भी 90, कितना है, स्मॉल b है, तो स्मॉल b लिखते हैं, लिख दिया जाए अगर, क्या हो जाएगा, टॉर्क, इस टी को थोड़ा घुमा दीजिए, टॉर्क बन जाएगा ऐसे, क्या हो जाएगा, IA, स्मॉल b को उस तरफ लिख दीजिए, IAB और कैपिटल B, A इंटू बी, ध्यान से देखिए क्या, इसको ऐसे लिखते हैं, अच्छा, I गुणे AB गुणे B। AB क्या है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं पूछूं कि इस कॉपी का एरिया कितना है, तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई से गुणा कर दीजिए, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई से गुणा कर दीजिए, इसका एरिया निकल जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल a, इसकी लंबाई कितनी है, b, यानी a इंटू बी क्या है, एरिया है, क्या a इंटू बी क्या है, इसका एरिया है, हाँ, इस आयताकार कुंडली का एरिया क्षेत्रफल है, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू IAB,
ये बन गया फॉर्मूला। एक छोटा सा चीज़ और, यानी इस कॉपी पर हमने एक तार लपेटा, उसके कारण ये फोर्स आया केवल एक तार को लपेटने से। यानी कि इसमें हम केवल एक तार का एक बार, इसको एक बार लपेटें तो ये फोर्स आ गया। अगर 2 बार लपेटेंगे तो जस्ट डबल, 3 बार लपेटेंगे तो 3 टाइम्स। यानी कि तारों की संख्या भी डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो लिखेंगे यदि फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB। ये हो गया बल युग्म का आघूर्ण। यहाँ पे ये टॉपिक होता है समाप्त।